कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्म की प्रबलता के साथ हे कृष्ण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारिणी होने से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। शंकरो नरकायैव कुलजानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नरकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। दोषैरेते कुलः जानां वर्णशंकरकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और परिवार कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे तन्मे क्षेमतरं भवेत्। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म करने के लिए उद्यत हैं। राजसुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं तब यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसः। संजय ने कहा, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया।
उसका मन व्यथा और दुःख से भर गया। अर्जुन के मन में जो धर्म की डेफिनेशन है और जो इमेज है, वो कहीं न कहीं जो रिचुअल्स हैं और जो परंपराएँ हैं, उन सब से जुड़ी हुई है। उसके हिसाब से जो परंपराएँ हैं, वही सत्य धर्म है। अर्जुन के लिए उसका परिवार और उसकी सारी परंपराएँ, उसका सारा कल्चर, यही उसके लिए सनातन धर्म है, क्योंकि ये उसे सिखाया गया है। बचपन से उसने यही देखा है। हम भी ऐसे ही हैं। हमारे लिए, मोस्टली लोगों के लिए, जो एक्चुअल रिलिजन जो सिखाता है, जो रिचुअल सिखाता है, कर्मकांड सिखाता है और जो बाकी सारी प्रथाएँ सिखाता है, वही स्पिरिचुअलिटी है। पंडित जी ने जैसे कह दिया, हम भी बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। कभी भी हम खुद खोजने नहीं चाहते, खुद देखते नहीं हैं, जाँचते नहीं हैं, परखते नहीं हैं। बस जैसा माता-पिता ने सिखा दिया, जैसे वो कर रहे थे, वैसे ही हम भी करने लग गए। वो किसी गुरु, किसी आचार्य को मान रहे थे, तो हमने भी मानना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया परमात्मा है, तो हमने भी जान लिया। हमने भी मान लिया कि हाँ है, बात खत्म। देखते हैं, वो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, टीका लगवा के, मंत्र जाप करके हो गया। बहुत कम हैं जो कि एक्चुअल में उतरते हैं, देखते हैं कि क्या है ये सारी स्पिरिचुअलिटी, कुछ है भी या नहीं। तो जो सीकर होता है ना, उसे एक बहुत जिज्ञासु जैसा वो मन होना चाहिए उसका, जिज्ञासु का मन होना चाहिए उसका, बहुत ज़्यादा, ताकि वो खुद वेरीफ़ाई कर सके, खुद जाँच-पड़ताल कर सके कि सही में बात कुछ है भी कि नहीं। मानने से तो कुछ होगा नहीं ना, मानने से कुछ भी कह दें, मानने से क्या हो जाएगा? ये तो तभी है अगर हम सही मायनों में हम भी वहाँ पहुँचे हैं और एक्सपीरियंस किया है, स्वयं में बदलाव देखा है, स्वयं में चेंज देखा है, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ मुक्ति होती है, शांति होती है, परम आनंद होता है। ये तभी मुमकिन है जब व्यक्ति स्वयं चले, स्वयं खोजे। अब जैसे मैं एक मान लीजिए एक लॉयर के रूप में हूँ, तो वहाँ पे जस्ट बिकॉज़ किसी ने कुछ कह दिया है, किसी कागज़ में कुछ लिख दिया है, ऐसे नहीं मान लेंगे। जाँच-पड़ताल होगी, वेरिफ़िकेशन होगी, दूसरे सोर्सेज़ देखे जाएँगे, फिर कहीं जाके निष्कर्ष निकाला जाएगा। एक साधक को भी ऐसा ही जो मन है ना जिज्ञासु का, जैसे जो साइंटिफिक अप्रोच होती है, वो कहीं न कहीं लेकर चलना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में भी। कि आप देखें कि अच्छा ऐसा करके ट्राई करके देखता हूँ, ऐसी साधना बताई गई है तो ट्राई करके देखता हूँ, होती है तो ठीक है, नहीं होगी तो भी पता लग जाएगा। कि अगर कह दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो सिर्फ मान लेने से तो ब्रह्म नहीं हो जाएँगे ना। ये तो तभी है कि सही में जाना कि हाँ, मैं ही हूँ समग्र, मैं ही हूँ वो परम चेतना। और अगर सिर्फ मान लेंगे तो अर्जुन जैसी हालत होगी, कि जो सिखा दिया, जो कह दिया, जो परंपराएँ सीख ली, वही हमारे लिए धर्म बन जाएगा। और उसी धर्म के लिए हम फिर युद्ध करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जो सत्य में है ना, जो सत्य धर्म है, उसकी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। ना उसका कोई विरोध कर सकता है। सत्य का विरोध कैसे करेंगे? आप स्वयं का विरोध कर देंगे। जब आप किसी के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं ना, मानसिक स्थिति लेके, कंडीशनिंग लेके कि मैं तो इस धर्म का था, इसने मेरे धर्म के बारे में ये कह दिया, मेरे कास्ट को ये कह दिया, मेरी आइडेंटिटी को ये कह दिया, मेरी परंपराओं के विरुद्ध चला जा गया, मेरी संस्कृति के विरुद्ध चला गया। तो वहाँ पे वो सारी जो चीज़ें हैं, वो मन से जुड़ी हुई हैं, वो सारी सेल्फ इमेज, सटल ईगो से जुड़ी हैं, इसलिए उसे रक्षा की आवश्यकता है, कमज़ोर है ना।
सत्य आप हैं, आप हैं अभी, हम सब अभी हैं, होश में हैं, हर समय हैं। इसके लिए क्या प्रमाण चाहिए? इसके लिए क्या रक्षा चाहिए? अभी हम हैं, इसका क्या विरोध है? तो क्योंकि अर्जुन ने माना, इसलिए वो सही मायनों में सनातन धर्म को जान ही नहीं पाया। उसके लिए सनातन धर्म वही है जो उसके गुरुवर और जो उसके माता-पिता ने सिखा दिया है। सनातन धर्म में तभी कोई उतर सकता है जब वो स्वयं को जानने के इच्छुक हो, स्वयं को देखे। आप सनातन में सही मायनों में तभी उतरते हैं जब आप स्वयं को देखते हैं। उपनिषद, भगवद गीता, अष्टवक्र गीता, ये सब के सब सिर्फ मैप्स हैं, नक्शे हैं बताने के लिए। और जो गुरु भी है वो भी मात्र छवि है एक आपकी ही। ही इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ट्रूली आर। तो इसलिए अगर किसी को सही मायने में ग्रो करना है ना, सही मायनों में स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना है, उसे स्वयं के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए। सारी चीज़ें ये कैसे चल रहा है, क्या कंडीशनिंग है, कैसे सिलसिला बिठा रहा है सारा, वो देखेगा, समझेगा, फिर कहीं उतरेगा आगे, फिर कहीं वो ब्रह्म में उतरना शुरू करेगा। जब तक हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, जब तक देखेंगे ही नहीं, तो अकेले मान लेने से, पढ़ लेने से, किसी का सुन लेने से तो बात नहीं बनेगी। तब फिर हम ऐसे ही चलेंगे, दुःख में अर्जुन की तरह, कि ऐसी भी चीज़ को, परंपराओं को ही सनातन धर्म मान लेंगे और वो हमें बाँधेगी। परंपराएँ बाँधती हैं, हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी हमें बाँध रही है और ये सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, सब चीज़ें उड़ती हैं। यहीं पर वो श्री शंकराचार्य और चंडाल की अगर कहानी की बात करें, तो शंकराचार्य तो पहुँच गए थे, सेल्फ रियलाइज़ थे। फिर भी एक बार जब चंडाल को देखा तो कदम रुक गए। लेकिन जब चंडाल ने पूछा कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? तब हाँ, सही में देखा कि क्या ही है? धर्म, जात, परंपराएँ 100 चीज़ें, मैं ही तो हूँ सब कुछ। मैं ही तो उस चंडाल रूप में हूँ, मैं ही तो इस ब्राह्मण रूप में हूँ, मैं ही हूँ। तो किसका विरोध और कौन करेगा विरोध? आगे अर्जुन और बात करता है कि अगर ऐसा हुआ तो जो कुल की स्त्रियाँ हैं, वो भी दूषित हो जाएँगी और स्त्रियों के दुराचार से जो पूरा वंश है, उसका भी सर्वनाश हो जाता है। फिर जो बाकी जातियाँ हैं, उनके बीच में संबंध होते हैं, जिससे पूर्ण रूप से सर्वनाश होता है। आप कहीं न कहीं समझिए कि ये जो सारा आज भी हम पैट्रियार्की देखते हैं, जो आज भी हम चीज़ समझते हैं, है ना? कि जो महिला है, वो परिवार का गौरव है, मान है, सम्मान है। अर्जुन भी उसी सब धारणाओं से पीड़ित है, इसीलिए तो कह रहा है। और उसे ये भी सिखाया गया है, ये भी उसने खुद नहीं जाना, आपको भी ये सारी चीज़ें सिखाई ही जाती हैं। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं सोच के पैदा होता कि मैं मान-सम्मान, गौरव हूँ अपने परिवार का। मेरे साथ कुछ हो गया, दुराचार हो गया तो मेरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी चीज़ें सिखाई जाती हैं और समाज ही सिखाता है कि मैं इस वर्ण का हूँ, इस जात का हूँ, मुझे डिस्टिंक्शन अपनी मेंटेन करनी है, मैं ये छोटा काम नहीं कर सकता, मेरे लिए तो बहुत ही बुरा माना जाएगा, मेरी क्या इज़्ज़त रहेगी, 100 चीज़ें आ जाती हैं। अर्जुन भी वैसे ही पीड़ित है। अर्जुन ने भी ये कहीं देखा होगा, सीखा होगा,
इसीलिए वो बोल रहा है। और उसकी जो हालत है, वो सब जो मन की अब हालत बन चुकी है उसकी, वो उसका कारण है ये जो सब कुछ उसने आज तक सीख लिया है बाहरी चीज़ें। उसने कभी भी खुद को नहीं देखा, उसने बस वो माना, ये भी जो चीज़ वो कह रहा है, वो भी उसकी मान्यता है, जानता नहीं है, सिर्फ़ मानता है ऐसे। इसलिए वो इतना दुःख में है, इतना द्वेष में है। और अब वो कहता है कि जब ऐसा होता है, जो हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनका भी उनकी भी जो शांति है वो भी नहीं रहती। वो भी वंचित हो जाते हैं सुखों से, क्योंकि परिवार की परंपराओं का नाश हो गया। उनका जीवन भी, जो मर चुके हैं, जो स्वर्ग में है, वो भी अब स्वर्ग में नहीं रहेंगे, शांति में नहीं रहेंगे। क्योंकि अर्जुन जुड़ा हुआ है उन सब से। अर्जुन यहाँ जब वो खड़ा है, तो वो सिर्फ़ एक अर्जुन रूप में नहीं खड़ा है, वो एक पांडव है, उसके 100 रिश्ते हैं। अभी वो देख नहीं रहा है कि वो संपूर्ण चेतना स्वरूप है, वो देख रहा है एक रूप को। वो देख रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया, तो मेरे पूर्वजों का क्या होगा? मेरे पिंडों का क्या होगा? इसीलिए तो जो हम परंपराएँ कराते हैं पिंडदान की और बाकी सब, ये उन्हीं के लिए हैं जो फँसे हुए हैं ना, जो तो जान ही चुका है, वो किससे जुड़ा है और किससे नहीं जुड़ा है। वो तो जो नहीं थे, जो मतलब अभी नहीं है और जो पहले थे, उनसे भी जुड़ा हुआ है, और जो अभी होंगे उनसे भी जुड़ा हुआ है, जो भी है उनसे भी है। तो जो जानता है स्वयं को, वो आज तक जो हुए हैं, उनके साथ भी एक है, जो भी हैं उनके साथ भी एक है, जो होंगे उनके साथ भी एक है। क्योंकि हर रूप में सिर्फ़ वही ही होता है। समंदर की लहर चाहे पहले रही हो, या अभी हो, या बाद में बने, रहेगी वो लहर ही। कभी भी उस समंदर से अलग नहीं हो पाएगी, जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले। लेकिन अभी वो लहर नामक व्यक्ति अर्जुन खुद को एक रूप में मान रहा है। अपने रिश्तेदारों के, अपने जो पूर्वज हैं और जो उसकी परंपराएँ हैं, उसे वो सब खराब होती हुई दिख रही हैं। उन सब का विनाश होते हुए दिख रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ, अगर विनाश घट गया, तो मेरे जो पूर्वज हैं, वो उन्हें भी जो शांति मिल रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। फॉर द कॉन्शियसनेस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्योर वन ना, देयर आर एब्सोल्युटली नो रिलेशंस और एनी काइंड ऑफ, मैं कह दूं कि बंधन नहीं है, जुड़ा ही नहीं है। होगा भी, अगर जुड़ा है तो वो हर किसी से जुड़ा है, अगर नहीं जुड़ा तो किसी से भी नहीं जुड़ा है। तो अगर कोई कहे ना कि आप तो इस परिवार के हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे कैसे चल रहे हैं, तो वहां पे वो उस परंपरा को देख रहे हैं कि हमारी परंपरा तो ऐसी है, इसके विरुद्ध क्यों जा रहे हो। अब अगर हम मीराबाई की बात देखें, तो वो राजपूत हैं, रानी हैं, राजा की पत्नी हैं, और बावरी बन के घूम रही हैं भक्त। ऐसे तो जो परंपरा है सारे परिवार के, जो सारा नाम है, खराब हो गया, सर्वनाश हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन तब मीरा जब वो नाच रही है, वो चेतना स्वरूप नाच रही है। मीरा मदहोश है तब, प्रेम में डूब गई है। वहां मीरा बची ही नहीं है। रिश्ते तब होंगे, ये सब जो हमारे पूर्वज हैं, वो दुखी तब होंगे अगर हम होंगे। अगर वो है ही नहीं, तो किसके पूर्वज, कौन से पूर्वज।
किसे दुःख होगा? क्यों होगा? ये सारी स्थितियाँ हैं, जो दान हैं, ये सब जो फल हैं, करवाए जाते हैं, कर्मकांड करवाए जाते हैं, वही करवाते हैं जो अभी भी खुद को मान रहे हैं कि हम इससे इतने ताल्लुकात रखते हैं, हम इतने जुड़े हुए हैं। जो सत्य है ना, वो किसी चीज़ से नहीं जुड़ा, वो तो हमेशा ही सत्य है। आज क्योंकि हम इस रूप में खड़े हैं, एक परिवार से जुड़ गए हैं, तो हमने उन्हें कह दिया अपना है, कल को कोई और रूप में खड़े जाएँगे। उससे पहले क्या पता पिछले किसी और रूप में खड़े हों, तो उनसे तो ऐसे तो कितने रिश्ते नाते जोड़ेंगे। कुछ समय के लिए अगर एक तमाशे में किसी के पुत्र बन गए, किसी के कुछ रिश्तेदार बन गए, तो ये भूल जाएँगे क्या कि हम तमाशे में हम सिर्फ़ प्ले कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जानेंगे तो है ना कि सिर्फ़ प्ले है, तमाशा है कुछ समय के लिए, उसके बाद तो क्या ही रिश्ता नाता। लेकिन अर्जुन ये नहीं जानता है, इसलिए अर्जुन के मन में वो बहुत द्वेष है। अर्जुन स्वयं को जो एक्चुअल उसका ट्रू नेचर है, उसको नहीं देख पा रहा है। वो बस एक फ़ॉर्म को देख रहा है और उसकी जितनी अटैचमेंट्स हैं, उन सबको देख रहा है। उसके हिसाब से अगर ये सब हुआ तो सनातन धर्म का विनाश हो जाएगा, पूरा सनातन धर्म खराब हो जाएगा और उसकी जो सारी परंपराएँ हैं, सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी। और वो आगे कहता है, उसने जैसे कहा कि उसने सुना है गुरुजनों से कि हे जनार्दन, मैंने सुना है गुरुजनों से। तो उसे अपना खुद नहीं पता है कि एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं, लेकिन उसने सुना है। ऐसे ही हम हैं। हम एक्चुअल में किसी ने कोई कुछ कह दिया, किसी ने कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बता दिया, किसी ने कोई चीज़ कह दी, तो क्या पता वो एक्चुअल में है भी कि नहीं? हम तो बस सुनकर मान रहे हैं कि ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप खुद चलें ना, आप खुद देखें। अभी मुझे कुछ समय पहले किसी व्यक्ति ने पूछा कि सर, मरने के बाद कौन से लोक में जाते हैं? ये लोक मिलेगा कि नहीं? वैकुंठ मिलेगा कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं? मैंने कहा बहुत सरल उपाय है इसका। कहते क्या? मैं कहा मर के देख लो। इससे आसान उपाय है क्या? मरण उपरांत क्या होगा आपको पता लग ही जाएगा। क्योंकि ऐसे जब प्रश्न आएँगे तो ऐसे ही जवाब आएँगे। ये सब मन जानना चाहता है ना, मन पूछना चाहता है कि क्या होगा? कौन से लोक में जाऊँगा मैं? क्योंकि अभी भी आशा मन में लोक की है। जो अभी है, उसको उसकी कदर नहीं है। जो आएगा, आज मैं अच्छे कर्म करूँगा तो स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, इतनी सेवा करूँगा, ये सब चीज़ें, इतने लोक मिलेंगे। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी। सेल्फ रियलाइज़ेशन और रिकॉग्निशन ऑफ वन्स ट्रू नेचर इज़ द अल्टीमेट एस्पेक्ट। सब लोग आपके नीचे आ जाते हैं फिर। आप हर लोक में हैं फिर और कोई लोक में नहीं। आप संपूर्ण परमेश्वर हैं। खेलेंगे आप। और अर्जुन ने ये सब मान लिया है कि अगर ऐसा हुआ, परंपराएँ खत्म हुई, तो सब नरक में जलेंगे और अकाल नरक में जलेंगे। समय के अंत तक चलते ही रहेंगे। लेकिन ये उसने जाना है, ना उसने नरक देखा है, ना उसने स्वर्ग देखा है, उसने सिर्फ़ जाना है, पूछा है उसने अपने गुरु से। उसके गुरु ने बताया उसे और गुरु ने जो कहा, उसने वो मान लिया। ऐसे ही हम हैं। किसी गुरु ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई चीज़ बता दी, जब तक आप खुद नहीं उतरेंगे तब तक किसी को कोई अधिकार नहीं है वो कहे कि मैं ये जानता हूँ। जब तक आप सुनकर, किसी की बात मानकर ये कह रहे हैं, तब आप जानते ही नहीं हैं। आप सिर्फ़ दूसरे की रटी-रटाई बात बोल रहे हैं। इसीलिए तो इतनी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर इसीलिए द्वेष आता है, क्योंकि फिर हम कहते हैं कि हमने तो ऐसा पढ़ा है, हमने तो ऐसा कहा है, हमने तो ऐसा सुना है, हमारे गुरु ने ये बताया था। आपने क्या जाना? अर्जुन की बात ही है। मेजॉरिटी ऑफ जो सीकर्स हैं वो ऐसे ही हैं। बिकॉज़ स्पिरिचुअलिटी बहुत ही एक इंडिविजुअल पाथ होता है। स्वयं चलना होता है, स्वयं देखना होता है, अपने ऊपर वर्क करना होता है, खुद को देखना होता है, अपनी साधना करनी होती है। बदलाव क्या आ रहा है?
और दूसरा भी नहीं बताएगा कि बदलाव, खुद परखना होगा, खुद देखना होगा कि हाँ, क्या घटा है क्या? वो प्रेम आया है कि नहीं? एक्सेप्टेंस आई कि नहीं? समर्पण भाव आया कि नहीं? वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो वो आगे कहता है अर्जुन की कितनी हैरानी की बात है कि इतना बड़ा अधर्म कर रहा हूँ मैं। अपने ही कुल के लोगों को मैं सिर्फ़ सत्ता की लालसा के लिए मारना चाह रहा हूँ। हम इस युद्ध में आए हैं ताकि हम राज्य ले सकें, पूरा अपना अधिकार जमा सकें। लेकिन है तो ये पाप। कितनी हैरानी की बात है, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं हम। इसलिए उसे बहुत वो दुःख है, इसलिए वो कहता है आगे कि ऐसे दुःख से तो अच्छा है, ऐसे अधर्म से तो अच्छा है, ऐसे पाप से तो अच्छा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र ही मुझे मार दें। मैं अपने शस्त्र छोड़ देता हूँ, मैं निहत्था हो जाता हूँ, मुझे मेरा वध कर दें, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि कम से कम मैं इस पाप में तो नहीं बंधूँगा, कम से कम ये बोझ तो नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर कि मेरे कारण पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। मेरे जितने जो पिंड थे, जो पूर्वज थे, उनका सर्वनाश हो गया। मेरे कारण वंश की स्त्रियों का सर्वनाश हो गया, आने वाले वंश का सर्वनाश हो गया। तो उन सब चीज़ों को अपने मन में मानते हुए वो कह रहा है कि मुझसे ये नहीं होगा, इससे तो बेहतर है कि वहीं मुझे मार दें। लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे कोई बहुत उसमें कोई सरेंडर भाव नहीं आया है, या फिर उसमें कोई अर्जुन में अभी भी वो भाव नहीं आया कि बहुत कि संपूर्ण है वो। अभी भी उसमें वो अहंकार ही है उसका, वही बता रहा है कि ऐसा अधर्म करने से अच्छा तो इतने आइडियल अर्जुन है जो इतना धर्मी अर्जुन है, जो इतना सत्य अर्जुन है, इतना बड़ा अधर्म कैसे करेगा? इससे अच्छा तो वहीं धृतराष्ट्र के पुत्र ही उसे मार दें। कम से कम वो जो लांछन है, कुल की बर्बादी का, वो तो नहीं लगेगा। अर्जुन इसलिए प्रॉब्लम में है, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारी चीज़ें मानी हैं खुद पर, लागू की हैं। अगर वहीं अर्जुन देख लेता कि मैं संपूर्ण हूँ, कि मेरे ही रूप हैं सारे और मैं ही कौरव रूप में खेल रहा हूँ, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, फिर तो गांडीव उठेगा और युद्ध होगा, फिर सर्वनाश हो जाएगा। फिर तो समग्र पूरे अगर सृष्टि को भी विनाश कर दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अर्जुन को, क्योंकि वहाँ अर्जुन है ही नहीं। ये सारा जो सिलसिला है, ये अर्जुन कह रहा है कि मुझे ही मार दो, मेरा ही वध कर दो, मैं अपने शस्त्र त्याग देता हूँ। ये सब चीज़ें कहकर अर्जुन अपने जो उसका गांडीव है, उसे छोड़ देता है और बैठ जाता है। इस दुःख में, इस आभास में कि अब मेरे से यह धर्म नहीं हो पाएगा जनार्दन। मेरे में ये हिम्मत नहीं है कि मैं अपने कुल को ही बर्बाद कर दूँ, कि मेरे कारण ये सारी चीज़ें घट जाएँ। मुझसे ये अपराध नहीं हो सकता है। और ऐसे ही है हम सब। जब चीज़ें हमें लगती हैं कि अच्छी हैं कुछ, तब हम क्रेडिट लेने जाते हैं कि हमें दो, हमने किया। और जैसे ही हमें लगेंगे कि बहुत अधर्म है, बहुत बुरा है, हम दूर हटते हैं उससे कि नहीं, हमें ये जो बुराई है, जो लांछन है, समाज हमें कहेगा, वो नहीं चाहिए हमें। लेकिन वहीं अगर अच्छी चीज़ होती, वहीं दान करना होता तो अर्जुन कहता मैं करूँगा, मैं हूँ बड़ा दानी। तब का जो समय है, आप ऐसे समझिए उन्हें गुरुकुल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, उन्हें पाठ पढ़ाया गया है, धर्म क्या है, दान क्या है, 100 चीज़ें समझाई गई हैं। लेकिन इस सब में हम खो जाते हैं कहीं न कहीं। इस सब में जो हम सत्य में होते हैं वो तो आता ही नहीं है। आता है जो हमने सीखा है, जो ज्ञान बाहरी है वो आता है।
अब अगर आप बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ लें, आप महर्षि रमन को पढ़ लें, रामकृष्ण को पढ़ लें, ओशो को पढ़ लें, कृष्णमूर्ति किसी को भी पढ़ लें। आप एक्चुअल में जब तक जानते नहीं हैं उनकी कोई भी बात, आप नहीं समझ पाएँगे एक्चुअल में। कह देंगे कि हाँ, ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा तो ऐसे कर लेते हैं। नहीं, द ओनली ट्रू गाइड जो सही मायनों में मार्ग दिखाता है वो हम सबका आत्मस्वरूप है। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो वहाँ पे मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके आया कि मुझे क्या बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है। मैं बस आ गया और मैंने देखा कि चलो ऐसे ही आज बुलवाएगा तो बुलवा रहा है वो जैसी जैसी लीला रचाना चाहता है वैसी वैसी होती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी कंडीशनिंग्स, अपने सारे जो हमें चीज़ें सिखाई गई हैं, वो देखनी चाहिए कि क्यों ऐसा कहाँ से आ रहा है। एक बहुत स्वतंत्र भाव लेकर चलना पड़ता है, बहुत स्वतंत्र। और अगर समर्पण घटता भी है तो समर्पण परमेश्वर को घटता है, उस परम को घटता है। आप कह भी देंगे ना कि गुरुवर हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे स्वामी हैं, हम प्रणाम करते हैं, लेकिन वो समर्पण एक्चुअल में नहीं घट रहा है। असली समर्पण घटेगा आंतरिक। और वो जब वो समर्पण घट गया, फिर ऐसी भी हालत आ जाएगी कि आप समग्र सृष्टि को ही प्रणाम कर देंगे। हर रूप परमेश्वर स्वरूप हो जाएगा, आपका अपना रूप भी परमेश्वर स्वरूप हो जाएगा। एक ऐसी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है जो सूफी करते हैं और भी कई सारे बेबीलोन के जो पहले आप कह लीजिए अल्केमिस्ट थे या उस जो सोसाइटीज़ थी वो करती थी। आईने में खुद को देख के, शीशे में खुद को देख के प्रणाम करते थे। कारण क्या था? वो कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं। तो इस रूप को भी वो प्रणाम करते हैं। भारत में तो हम नमस्ते इसीलिए तो कहते हैं, हम नमन कर रहे हैं ना परमेश्वर स्वरूप को जो हर किसी में है। वो सारी बात है। और जब तक हम उन दवेशों से सीखी सिखाई बातें, रटी रटाए ज्ञान उससे नहीं ऊपर उठ पाते, हम उसे देख नहीं पाते कि हाँ वो सिर्फ एक कंडीशनिंग है, तब तक हम एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस नहीं करेंगे। तब तक हम सिर्फ अर्जुन में ऐसे द्वेषों में चलते रहेंगे और लिख सोचते रहेंगे कि मेरे से ये अधर्म हो गया, मुझसे ये हो जाएगा, पाप हो जाएगा, और एक्चुअल में कभी एक्शन कर ही नहीं पाएँगे। एक्शन करना है तो बहुत ही क्लैरिटी चाहिए, बहुत ही इंडिपेंडेंस चाहिए, और वो तभी आएगी जब आप अपनी कंडीशनिंग्स को देखकर, जाँच कर, परख कर हटाएँगे। प्राइमरी स्टेप होता है कंडीशनिंग हटाना, बिल्कुल प्राइमरी। जो स्लेट होती है ना, जो अगर अपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना है तो पहले जो लिखा हुआ है उसे मिटाएँगे ना। सत्य गुरु भी तब तक ही वो सत्य ज्ञान दे पाएगा जब तक जो शिष्य है वो खाली होके आए। और वो खाली नहीं आया तो गुरु को आधा समय तो उसे खाली करते-करते ही निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं और क्वेश्चन करो खुद से। मैंने तो बहुत ऐसे ही देखा खुद को कि आज तक मैंने चुना ही क्या है? मैंने अपना रूप नहीं चुना, मैंने ये नहीं चुना मैंने पैदा होना है, मैंने कुछ भी नहीं चुना। मैंने नहीं चुना कि ये कैसे सृष्टि होगी, मैंने नहीं चुना ये जो लॉज़ ऑफ नेचर हैं, फिज़िक्स हैं, सब कुछ है कि मेरा शरीर कैसे चलेगा, मेरी साँसें कैसे चलेंगी, मेरी धड़कन कैसे चलेगी। मैंने अपना ये जो मैं का भाव कह रहा हूँ ना बार-बार मैं, वो भी नहीं चुना, वो भी अपने आप घटा। जब कुछ चुना ही नहीं तो मेरा कैसे? मैं हूँ ही नहीं यहाँ। जिसकी रचना है, जिसने ये सब किया है, जिसका ये भाव है, सिर्फ़ वही है। वही है जो मैं कह रहा है, वही है जो हर रूप में प्रकट हो रहा है, वही है जो हर विचार में, हर भाव में है। जब तक ये नहीं घटेगा तब तक हम स्क्रिप्चर्स के पीछे, गुरुओं के पीछे और बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे। तो देखिए, स्वयं से प्रश्न कीजिए, इंक्वायर कीजिए, खुद में कंटेम्पलेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है।